को-करिकुलर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। ये जूलॉजी का मॉडल पेपर है। ये हालांकि क्वेश्चन पेपर तो 2022 का है, लेकिन ये प्रकार से 2025-26 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन पेपर रामबाण क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से ठीक रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं पेपर को टॉप करना, अभी से ही आप मॉडल पेपर चाहते हैं, तो एक प्रकार का ये मॉडल पेपर है। 100% जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ये इसी क्लास से देखने के लिए मिलेंगे। और ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है, चाहे आपने जूलॉजी को मेजर विषय के रूप में लिया हो, चाहे आपने माइनर विषय रूप में लिया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पेपर टाइटल की बात करेंगे तो साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टिव डिसीजेस, ये आपका पेपर टाइटल है, जो कि पेपर आपका कराया जाएगा 75 नंबर का। समय आपको 2 घंटे के लिए इस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सभी विश्वविद्यालय के लिए है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यही आपके पेपर में इस बार छपने वाले हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो ठीक आपका मॉडल पेपर कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसमें देखेंगे हम सबसे पहले सेक्शन नंबर ए के प्रश्न को। इस सेक्शन में जो प्रश्न आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनको हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा आपकी इसमें जो रहती है वो 50 शब्द रहती है। 50 वर्ड में आपको आंसर करना रहता है और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 50-50 शब्द आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आपको 30 नंबर का ये सेक्शन दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया है, ठीक है। तो ये 30 नंबर का आपका आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था इसमें साइटोस्केलेटन, जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन क्या है, दूसरा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका कला कहते हैं। ये इस बार आना फिक्स है, 100% के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दूसरे टॉपिक को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लगाएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BIMP क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जिसमें है DNA। देखिए DNA क्या होता है और RNA क्या होता है, ये दोनों टॉपिक पूछे जाते रहते हैं। तो DNA RNA ज्यादातर आया हुआ है, तो इस बार ये एग्जाम में रिपीट होगा 100%। अगला क्वेश्चन आपका है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जिसे कहते हैं मिटोसिस, जिसे समसूत्री कहते हैं, और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये आता है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। दोनों DNA एंड RNA, मिटोसिस एंड मियोसिस, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। अगर ये दोनों आपका तैयार हो गया भैया, तो ये मानकर चलिएगा कि 15 नंबर आपके पक्का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। अगला है एलील का। एलील क्या होते हैं, तो मल्टीपल एलील आता है पेपर में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इस बार एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरह नहीं आपको इंडिकेट करूंगा। अगला क्वेश्चन था डोजेज कंपेंसेशन। तो डोजेज कंपेंसेशन ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपका 8वां है वो है ट्रिपनोसोमा का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट करेंगे। ये 100% पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पेडिग्री एनालिसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, पीढ़ी विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीढ़ी विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। तो ये भी क्वेश्चन 2023 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक लगातार ये पूछे जाने वाले प्रश्न रहे हैं। आप देख रहे हैं 2022 सत्र का पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये 23 24 25 हर बार रिपीट होता दिखाई देता है ये प्रश्न पेपर में। अगला है पेनिट्रेस। तो पेनिट्रेस भी नहीं आता है। तो इतने इंपॉर्टेंट तो वेरी शॉर्ट टाइप में आने वाले हैं, उनको मैंने बताया। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के प्रश्न की। भाई सेक्शन नंबर बी जो आपका होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप का होता है, और इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो 7.5 नंबर में पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से हल करने रहेंगे आपको। 35 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। 200 शब्दों में यहाँ से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन इसमें था डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका कला की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है केमिकल नेचर, ठीक है, लेकिन आप इस बार जो आएगा वो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भैया, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा कला, कोशिका कला की आप क्या करेंगे, रासायनिक संरचना और इसके स्ट्रक्चर को तैयार करके जाएंगे। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले यूनिट का प्रश्न है। अगला देखेंगे, दूसरा आपका है प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसे अंतर मध्य तंतु कहते हैं। तो अंतर मध्य तंतु क्या है ये आपको बताने हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, अंतर मध्य तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो फिलामेंट, ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की संरचना एवं कार्य। क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक की संरचना और इनके कार्य को आप उल्लिखित कीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं, केंद्रक की संरचना और इसके कार्य को। और ये क्वेश्चन हमेशा बी वाले सेक्शन में पूछा जाता रहता है। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये चीजें आ गई होंगी। अगला बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, ये भी आपका रामबाण क्वेश्चन है। डिफाइन सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है ये बताइए। 100% फिक्स क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6, जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों बॉटनी में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बॉटनी में ये आपके दिया गया है। तो अगर आपका बॉटनी सब्जेक्ट होगा तो आप सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिन्होंने बॉटनी लिया होगा। दोनों क्वेश्चन कंबाइन है, दोनों सेम आने के लिए ये संभावना इसकी रहती है। ग्राम स्टेरिंग कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्राम स्टेरिंग, डिस्कस द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे जो आपको तैयार करना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा की संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पेपर में खूब ये प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रिप्नोसोमा से, तो इसलिए आपको इनको तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां प्रश्न, जो कि है व्हाट आर द क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी पूछी जाती है, क्रोमोसोमल एब्रेशन दोनों आता है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी तैयार कर लीजिएगा, इस बार एब्रेशन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, जिसकी है डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर एंड जीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंग सीमित लिमिटेड लक्षण एवं जीन को परिभाषित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ था भाई। ये सेक्शन नंबर बी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की, और सेक्शन नंबर सी में जो प्रश्न होते हैं आपके, वो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है, और इनकी 100 शब्द सीमा होती है, वो 200 शब्द नहीं होती है, 500 शब्द होती है। 500 शब्दों में इसका आंसर करना होता है, और 2 प्रश्न यहाँ से हल करने होते हैं। 20 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, इसको बोलते हैं अनुवांशिकी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा अनुवांशिकी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी का प्रिंसिपल ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपको तैयार करना है 11 नंबर, वो है डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ जियार्डिया। तो जियार्डिया के रोग जनकता का वर्णन कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जियार्डिया का लाइफ साइकिल तैयार कर लेना है। इस बार आपको लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र इसका तैयार करके जाना है, जियार्डिया का पेपर में आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द जेनिक बैलेंस थ्योरी, जीनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये संतुलन सिद्धांत बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब द मल्टीपल एलील्स, एक्सप्लेन द जीन इंटरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल, यानी कि बहु एलीलिन की व्याख्या कीजिए एवं जीन इंटरेक्शन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन केवल और केवल आपको मल्टीपल एलील के तौर पर याद रखना है, पूरा लॉन्ग टर्म लेकर के नहीं चलना है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मल्टीपल एलील केवल तैयार करना है। इसमें लॉन्ग टाइप में आपको क्या करना है, जीनिक बैलेंस थ्योरी तैयार कर लेना है, जियार्डिया का टॉपिक और हेरिडिटी आनुवंशिकता, ये 3 तैयार कर लेना है। तीनों में से किसी एक का आना 100% फिक्स है पेपर में। ऐसा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आपने देखा है, ये रामबाण है, यही आपके पेपर में इस बार पूछे जाएंगे, तो सभी लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। ओके, और इसी प्रकार से दोस्तों को करिकुलर कोर्स की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।